नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए। यहाँ पर देखिए आपको क्रम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सर टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन आए थे आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या आए थे, फाहियान आए थे। उसके बाद आपके ह्वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इसके बाद आपके टॉमस रो आते हैं। यानी आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर, सेकेंड वाला पहले आए, फिर ह्वेनसांग, फिर सर टॉमस रो। यानी जो विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसके शासनकाल में हुई थी। कई बार बता चुके हैं, विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे उन्होंने किया था। ये किसके शासनकाल में हुई थी यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपकी हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया बाबर की आत्मकथा तुजुक आ बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपको जवाब देना है। बाबर की आत्मकथा तुजुक आ बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो कौन सी थी। यहाँ पर आंसर देखिए हमारे बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर। जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है तुर्की बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आसान प्रश्न है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे। आप कहेंगे समुद्रगुप्त थे, और समुद्रगुप्त को ही याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। और ये भी ध्यान रखिएगा हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यहाँ पर याद रखिएगा हरिसेन जो थे आपके समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट प्रश्न आपके देखिए स्क्रीन पे आपसे पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं धर्मपाल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है धर्मपाल। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका संविधान निर्माता आप जानते ही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को हम नव बौद्धवाद के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर के साथ। जिनका भी जवाब विकल्प नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पर मैं लेकर रहूंगा। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ तो सही चल रहा है, आप ही को उधर हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, है ना। बाकी एक बार मोबाइल को अपने नेट को सही कर लीजिए, बाकी इधर सही चल रहा है। यहाँ पर आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक ने, सभी को पता है ये नारा दिया गया था। और ये कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन जब आपका 1916 में हुआ था तब ये नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नहीं 7 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बी नहीं ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। सर्वप्रथम प्रयास था, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है रॉलेट एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार ने 1919 में, है ना, एक घृणित कानून पारित किया था, जिसके द्वारा प्रशासन को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के बंदी गृह में रखने की अनुमति थी। मतलब बिना मुकदमे के बंदी गृह, मतलब जब चाहो किसी को गिरफ्तार कर लो। और इसी वजह से इसका विरोध किया गया था, गांधी जी ने विरोध किया था 30 मार्च और फिर 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, रॉलेट एक्ट, जिसे आप काला कानून के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब आ चुका है। चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में जो घटना घटी थी आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, इस आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, इसमें 22 जवान मर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पुलिस के 22 लोग मर जाते हैं, ठीक है ना, पुलिस के। तो यहाँ पर ये चौरी चौरा जो घटना है आपकी हुई थी 5 फरवरी 1922। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1922 में क्या था, स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था।
भारत के साथ प्रथम संबंध स्थापित किया था? यहाँ पर जवाब क्या होगा? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? देखिए कृष्णा नदी पर आपको बताना है कौन सा बांध निर्मित किया गया है। 11 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर जवाब आ गया श्रीशैलम बांध। बिल्कुल सही जवाब है श्रीशैलम बांध। यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का देखिए राष्ट्रीय जलीय प्राणी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 12 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, गंगा की डॉल्फिन। गंगा के डॉल्फिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। कब किया गया? 2009 में किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपके दिए गए हैं सूची फर्स्ट को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है नो आमंडी, है ना, कोडरमा, कल्पक्कम और कर्णपुरा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना और आपको आंसर बताना। नो आमंडी की बात करेंगे, लौ एस के संबंधित है। पहले का तीसरा और पहले का तीसरा सिर्फ हमारा विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट करके आना पड़ेगा। विकल्प बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी बताना है जो तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित नहीं है। 14 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ देखिए, सेवराय, जवादी, पलनी ये सब हैं, लेकिन जो पालकोंडा लिखा हुआ है ये आपके स्थित नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे कौन सही है? अब देखिए कथन आपके दिए गए, क्वेश्चन काफी बड़ा है। पहला पॉइंट आपसे लिखा हुआ है भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। अब जैसा कि आप जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7वें नंबर पे है, इसलिए पहला वाला ये बात इन्होंने गलत बोली है। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 7वां नंबर पे आपका भारत है, पहले नंबर पे आपका रूस है। यहाँ पर बात करेंगे, दूसरा लिखा हुआ संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। भारत के अंतर्गत आता है ना, भारत का ये तो आता है, ये तो सही है, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी क्या है आपका? हाँ हाँ, ये भी आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है 15 नंबर का, ये भी आपका क्या सही है ना, ये भी सही है। कर्क रेखा भारत के बीचों जाती है, ये भी सही है, ये वाला गलत था, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित, ये भी गलत है। तो सिर्फ यहाँ पर आपका क्या सही होगा? 2 और 3 वाला। 2 और 3 वाला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 और 3 वाला जो लिखा हुआ है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 15 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए 16 नंबर पूछा गया है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास किसे कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। 16 नंबर, तो मूल्यह्रास जो कहते हैं ये भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली जो टूट फूट होती है उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है, नाबार्ड वाला मत समझ लीजिएगा 1982, यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और इसकी स्थापना जो किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022 और 23 में आवंटित की गई? 2022-23 की अगर हम बात करेंगे तो आवंटित की गई आपकी 48,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? IMF जिसे आप कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अगर मुद्रा कोष की स्थापना की बात करेंगे, कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जुलाई 1944, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जिसे आप कहते हैं, इसमें पूछा गया कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है यहाँ पर बताइए? और बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपकी 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है संवेदी सूचकांक में। अगला प्रश्न बताइए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, आपको बताना यहाँ पर जवाब क्या होगा? 21 नंबर का आपको बताना क्या होगा, और 21 नंबर का आपका जवाब आ चुका है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यहाँ पर बोला गया कौन सा लाभ है?
21 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? एक अभिलेख होना कहा गया है, कौन सा आर्टिकल है और आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आपके 128 की बात करेंगे, ये आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति संबंधित है। 129 नंबर आर्टिकल कहता है उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होने की बात यहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? देखिए 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में आता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है। यहाँ पर अगर हम 44वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया। ये भाग अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 300 का में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय है ना, कौन सा संसदीय प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 24 नंबर का जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, 24 नंबर का बताया जा रहा है कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। अगला प्रश्न बताइए। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 25 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग नंबर 9, याद रखिएगा भाग नंबर 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 से लेकर ही आपका है, और यहाँ पर आपका ए से लेकर कहाँ तक है? ओ तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर भाग नंबर आपको 9 लगा देना, भाग ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? वाहनों के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है ओडोमीटर। याद रखिएगा, दूरी मापने की जो यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर क्या होगा? ओडोमीटर है। यंत्र कौन सा यंत्र है आपका? यंत्र जो है ओडोमीटर है। और गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर है। ध्वनि की अगर हमें तीव्रता मेजर करना है तो उसके लिए ऑडियोमीटर यूज करते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? 27 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका जो नियम है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है। 27 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। इनके अनुसार परमाणु जो है धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? 28 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा संघ आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरित लवक में क्या पाया जाता है? अभी देखिए क्लास में कराया था इसके पहले। हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है, थाइलेकाइड पाया जाता है, क्वांटासोम पाया जाता है। यानी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? किस पेशियों में? तो यहाँ पर कौन सी पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होता है? लैक्टिक अम्ल के जमाव से ही हमें थकान का अनुभव होता है। जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमें क्या होता है? जब काम करते हैं थकान महसूस होती है। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऐच्छिक पेशियों में। ऐच्छिक पेशियों जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए, यहाँ से देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट हैं। रामायण शब्द में कौन संधि है? राम प्लस अयन है ना, राम प्लस अयन बराबर क्या होगा? रामायण। आ मिलकर आ, छोटा छोटा मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा। यानी यहाँ पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। राम प्लस अयन व्यंजन संधि भी होगा, क्योंकि ना का ड़ा हो जा रहा है ना, ये व्यंजन भी है। तो आंसर क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है इप्सित का शब्द का विलोम क्या होता है? तो इप्सित का विलोम बताना है तो आप लगा दीजिए अनिश्चित। अनिश्चित होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इंकार स्वीकार होता है, इष्ट अनिष्ट होता है, ईमानदार बेईमान होता है। खिड़की शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 33 नंबर का जवाब क्या होगा? तो खिड़की का जो पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? खिड़की का देखिए झरोखा भी होता है, अंतरद्वार भी होता है, दरीचा भी होता है, गवाक्ष भी होता है। गवाक्ष लिखा हुआ है, मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द यहाँ पर अशुद्ध दिए गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला गया किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध दिए गए हैं। 34 नंबर को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है वह जो क्षमा करने योग्य है, वह जो क्षमा करने योग्य है ना, वो क्या होता है। 34 नंबर यहाँ पर होना चाहिए क्षमित्व, है ना, क्षमित्व होना चाहिए। यहाँ क्षमाशील लिखा हुआ है जो कि गलत है, अशुद्ध है, यही होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्षमाशील होता है, जानते क्या होता है, क्षमा करने वाला व्यक्ति, क्षमा करने वाला व्यक्ति यहाँ पर क्षमाशील होगा, और वह जो क्षमा करने योग्य हो वहाँ पर क्षमित्व होगा, इसलिए गलत है आपका, यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला। बाकी सब सही थे आपके। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे, विवाद है, रूप है, आय है ना, यहाँ पर क्या होगा, आय होगा। 35 नंबर का आय बिल्कुल सही है, आय क्या स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के अगर हम राज्य की बात करेंगे, तटरेखा की बात करेंगे, तो सबसे लंबी कहाँ की है, गुजरात की है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1214.7 किलोमीटर है। यहाँ पर गुजरात लगा देंगे, 1214.7 किलोमीटर, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, 52 नंबर की अगर हम बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपकी स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कौन शहर पड़ता है, द हेग पड़ता है। द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत संबंधित है। 54 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम संगीत से बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रैमी पुरस्कार है ये केवल संगीत में दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है आपकी ग्रैमी अवार्ड की 1959 से हुई थी। इसकी अवार्ड की जो शुरुआत की गई 1959 से की गई थी। वाले प्रश्न पूछा गया था कि जो ग्रैमी अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1959 से हुई थी, 1959। अगला प्रश्न है, रिंगगिट किस देश की मुद्रा है। 55 नंबर बताइए, रिंगगिट किस देश की मुद्रा है। अगर 55 का जवाब आ रहा है आपका मलेशिया आ रहा है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है मलेशिया, हाँ बिल्कुल सही है मलेशिया। यहाँ पे कुआलालंपुर जो इसकी है ना, कुआलालंपुर इसकी क्या है, राजधानी है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, हाँ रिंगिट मलेशिया की है ना, मलेशिया की, याद रखिएगा मलेशिया। बहत जो होता है ना ये थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की क्या है, भूटान की न्यू गलट्रम है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न बताइए, गीत गोविंद किसने लिखा है। आसान प्रश्न है और यहाँ पर आंसर आ गया जयदेव, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव जो मनाया जाता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ये एक उत्सव जो है आपका जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उससे जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। और आप कहेंगे ये तो मंदिर की बात करेंगे तो उड़ीसा में पड़ता है ना। पुरी का मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, 58 नंबर आपको बताना है। तो 5 इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, है ना, 5 सदस्य आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 सदस्य आपसे पूछा गया कौन कौन से 58 नंबर। तो 58 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, यानी 58 नंबर का सी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, साजन प्रकाश किससे संबंध है। साजन प्रकाश किससे संबंध है, 59 नंबर। तो साजन प्रकाश जो है ना ये आपके तैराकी संबंधित है, किससे है, तैराकी संबंधित है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में देखिए वायुसेना जो दिवस है आपका, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरीके से जो आपका ये प्रश्न है कंप्लीट हो चुका है। और ये यहाँ पर देखिए आपकी बहुत सारी क्लासें जो रीजनिंग है, मैथ है ना, वो भी आपकी जल्दी टाइम टेबल बता देंगे, तो वो भी क्लास आपकी स्टार्ट